हरे कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान गणेश सिर्फ विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि किस्मत बदलने वाले भी हैं। एक ऐसा दिन जब अगर सच्चे मन से गणपति बप्पा को याद किया जाए तो जीवन के सबसे बड़े दुख भी धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विनायक चतुर्थी की एक ऐसी कथा है जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं और जिसे न सुनने की वजह से कई लोगों को भारी कष्ट भी सहने पड़े। आज हम आपको वही अद्भुत, चमत्कारी और रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं, तो अंत तक जरूर सुनिएगा क्योंकि इस कथा का एक एक शब्द आपकी किस्मत बदल सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। उस राज्य में एक राजा राज करता था जो बहुत न्यायप्रिय और दयालु था। उसकी प्रजा उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उस राजा की एक बड़ी चिंता थी। उसके जीवन में सुख तो बहुत था, लेकिन मन में शांति नहीं थी, क्योंकि उसके जीवन में एक के बाद एक परेशानियां आ रही थीं। कभी राज्य में अकाल पड़ जाता, कभी युद्ध का खतरा मंडराता और कभी उसके परिवार में बीमारी फैल जाती। राजा बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन उसने सोचा कि इन सब परेशानियों का कोई ना कोई कारण जरूर है और इसका समाधान भी जरूर होगा। इसी सोच के साथ वह जंगल की ओर निकल पड़ा, जहां एक महान ऋषि तपस्या कर रहे थे। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी सारी परेशानियां बताईं। ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारी समस्याओं का कारण तुम्हारे कर्म और तुम्हारी भक्ति में कमी है। अगर तुम सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा करोगे तो तुम्हारे जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे। राजा ने पूछा, हे मुनिवर, मुझे क्या करना होगा? ऋषि बोले, तुम्हें विनायक चतुर्थी का व्रत करना होगा। यह व्रत बहुत ही पवित्र और चमत्कारी है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करो तो जीवन के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। राजा ने उसी समय संकल्प लिया कि वह पूरे विधि विधान से यह व्रत करेगा। अगले महीने विनायक चतुर्थी का दिन आया। राजा ने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, साफ वस्त्र धारण किए और भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की। पूरे विधि विधान से पूजा की, दूर्वा चढ़ाई, मोदक का भोग लगाया और पूरे दिन व्रत रखा। राजा ने सच्चे मन से प्रार्थना की, हे गणपति बप्पा, मेरे जीवन के सभी दुख दूर कर दो, मेरे राज्य को सुख समृद्धि से भर दो। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे राजा के जीवन में बदलाव आने लगा। लौट आई, अकाल खत्म हो गया, बीमारियां दूर हो गईं और राजा का जीवन खुशियों से भर गया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसे समझ आ गया कि भगवान गणेश की कृपा से सब कुछ संभव है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक बार उसी राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके पास खाने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति बहुत सच्ची थी। एक दिन उसे किसी ने बताया कि विनायक चतुर्थी का व्रत करने से सबसे दुख दूर हो जाते हैं। ब्राह्मण ने सोचा, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन भक्ति तो है, मैं भी यह व्रत करूंगा। विनायक चतुर्थी के दिन उसने बहुत सादगी से पूजा की। ना कोई बड़ा भोग, ना कोई विशेष सामग्री, सिर्फ सच्चे मन से भगवान को याद किया और प्रार्थना की, हे गणेश जी, मेरे जीवन के दुख दूर कर दो। भगवान गणेश उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। कुछ ही दिनों में उसकी किस्मत बदलने लगी। उसे काम मिलने लगा, घर में धन आने लगा और धीरे धीरे वो सुखी हो गया। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है कि भगवान गणेश को खुश करने के लिए धन दौलत नहीं, सच्ची भक्ति की जरूरत होती है। अब बात करते हैं विनायक चतुर्थी के महत्व की।
ये दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है। इस दिन व्रत रखने से जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से पूजा करता है उसके जीवन में कभी कोई बाधा नहीं आती। इस दिन क्या करना चाहिए? सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें, दूर्वा, मोदक और लड्डू अर्पित करें, पूरे दिन व्रत रखें और शाम को कथा सुने। क्या नहीं करना चाहिए? इस दिन किसी का अपमान न करें, झूठ न बोले और क्रोध से दूर रहे। अगर आप सच्चे मन से विनायक चतुर्थी का व्रत करते हैं तो भगवान गणेश आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। तो दोस्तों, ये थी विनायक चतुर्थी की चमत्कारी कथा। अगर आपने इसे अंत तक सुना है तो भगवान गणेश की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। बोलिए गणपति बप्पा मोराया। लेकिन इस कथा का एक और रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं, और अगर आपने इसे समझ लिया तो आपकी जिंदगी सच में बदल सकती है। एक समय की बात है, देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। चारों ओर भय का वातावरण था। देवता परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस संकट से कैसे बाहर निकला जाए। तभी सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने विनती की, हे महादेव, हमें इस संकट से बचाइए। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, इस समस्या का समाधान मेरे पुत्र गणेश के पास है। देवता तुरंत भगवान गणेश के पास पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे विघ्नहर्ता, हमारे सारे कार्य रुक गए हैं, कृपया हमारी सहायता करें। भगवान गणेश ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम सब विनायक चतुर्थी का व्रत करोगे और सच्चे मन से मेरी पूजा करोगे तो तुम्हारी सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। देवताओं ने उसी दिन विनायक चतुर्थी का व्रत किया, पूरे विधि विधान से पूजा की और सच्चे मन से प्रार्थना की। तभी एक चमत्कार हुआ। उनकी शक्ति बढ़ने लगी, उनका आत्मविश्वास लौट आया और उन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त की। तभी से यह माना जाने लगा कि किसी भी कार्य की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से ही करनी चाहिए। अब सुनिए एक और रहस्यमयी कथा जो इस व्रत के महत्व को और भी गहराई से समझाती है। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में हमेशा बाधाएं आती रहती थी। कभी व्यापार में नुकसान, कभी परिवार में कलह। वह बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन वह एक संत के पास गया। उसने अपनी सारी परेशानी बताई। संत ने कहा, तुम्हें विनायक चतुर्थी का व्रत करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना, व्रत सिर्फ शरीर से नहीं, मन से भी होना चाहिए। व्यापारी ने संकल्प लिया और अगली विनायक चतुर्थी को पूरे श्रद्धा भाव से व्रत किया। लेकिन उसके मन में एक संदेह था, क्या सच में इससे मेरी जिंदगी बदल जाएगी? उसकी यही शंका उसके फल में बाधा बन गई। कुछ समय तक कोई खास बदलाव नहीं हुआ। वह निराश हो गया और उसने व्रत करना छोड़ दिया। धीरे धीरे उसकी स्थिति और खराब हो गई। एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि भगवान पर संदेह करना सबसे बड़ी भूल है। उसने फिर से पूरी श्रद्धा के साथ व्रत करना शुरू किया, इस बार बिना किसी शंका के। और फिर चमत्कार हुआ। उसका व्यापार बढ़ने लगा, घर में सुख शांति आ गई और उसका जीवन बदल गया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति में शक्ति तभी आती है जब उसमें विश्वास जुड़ा हो। अब सुनिए विनायक चतुर्थी से जुड़ी एक और अद्भुत कथा। एक बार माता पार्वती ने
भगवान गणेश से कहा, पुत्र, तुम्हें सभी देवताओं में सबसे पहले पूजा जाता है। इसका कारण क्या है? भगवान गणेश मुस्कुराए और बोले, माता, एक बार सभी देवताओं के बीच एक प्रतियोगिता हुई थी जिसमें कहा गया था, जो भी इस पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर सबसे पहले आएगा वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। लेकिन मैंने कुछ अलग सोचा। मैंने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती का 3 बार चक्कर लगाया और कहा, मेरे लिए तो आप ही पूरा ब्रह्मांड है। यह सुनकर सभी देवता चकित रह गए। तभी से मुझे प्रथम पूज्य माना गया। दभी इस कथा का संदेश भी बहुत गहरा है कि माता पिता का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। अब अंत में एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी कोई बाधा ना आए तो हर माह आने वाली विनायक चतुर्थी का व्रत जरूर करें। सच्चे मन से भगवान गणेश को याद करें और हमेशा याद रखें कि गणपति बप्पा सिर्फ मूर्ति में नहीं, आपके विश्वास में बसते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे जरूर साझा करें। बोलिए गणपति बप्पा मोरया।